सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर बहुत ही अच्छे से होंगे और पढ़ाए जा रहे पाठों का अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 14वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। आपको याद है ना कि संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए जो दूसरे रंग से लिखे गए हैं। जैसे सलीम आज आगरा से वापस आया, दिनेश आज कार से घर गया। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे तथा दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उन लोगों को बुराई करने में खुशी मिलती है। हैरिस ने अपना बचपन गरीबी में ही गुजार दिया। परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। आपने देखा कि इन वाक्यों के मोटे अक्षरों में छपे सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव, गुण आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। इन शब्दों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। क, व्यक्तियों के नाम सूचक शब्द जैसे सलीम, दिनेश, हैरिस। ख, स्थानों के नाम सूचक शब्द आगरा, गुवाहाटी, दिल्ली। ग, नदियों के नाम सूचक शब्द ब्रह्मपुत्र और यमुना। घ, वस्तुओं अर्थात जाति के नाम सूचक शब्द कार, घर, किनारा, नदी। अंग, भाव या गुण के नाम सूचक शब्द बुराई, खुशी, ईमानदारी, परिश्रम, सफलता। च, अवस्था के नाम सूचक शब्द जैसे बचपन, गरीबी। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि ऊपर के वाक्यों के मोटे अक्षरों में छपे सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति, अवस्था, भाव, गुण आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याकरण में नामों को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, अब आइए संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद इस प्रकार किए जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए इसका क्रम से अध्ययन करते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम रशीद, सबनम, कैथी, मारिया, हरीश, दीपा, प्रीति, अनन्या आदि। प्राणियों के नाम कामधेनु, देवताओं की गाय का नाम एरावत, इंद्र के हाथी का नाम आदि। वस्तुओं के नाम वैजंती माला, कृष्ण के गले की माला, ताजमहल, कुतुब मीनार। इमारतों के नाम गोदान उपन्यास का नाम, गंगा यमुना नदियों के नाम आदि। स्थान के नाम मुंबई, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी आदि। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि। बच्चों, अब आइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं वे जातिवाचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, लकड़ी, घास, कक्षा, टीम, पुलिस, होमगार्ड इत्यादि।
बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य अवश्य होता है। जैसे हरीश, मोना, मारिया मानव हैं या मनुष्य कह लीजिए, दिल्ली, आगरा शहर हैं, कामधेनु, एरावत आदि जानवर हैं, गंगा, यमुना नदियाँ हैं। इस तरह मानव, शहर, जानवर, नदियाँ आदि शब्द किसी न किसी जाति या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। पहला द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। चूँकि इन दोनों उपवर्गों में आने वाले शब्द एक से अधिक इकाइयों की ओर संकेत करते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे क द्रव्यवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे द्रव्य घी, तेल, पानी, दूध, दही, शरबत, सिरका आदि, ये द्रव्य हैं। फिर धातु लोहा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा आदि, ये धातु हैं। पदार्थ कोयला, लकड़ी, घास, फूस, ऊन, प्लास्टिक आदि, ये पदार्थ हैं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु, ये तीनों ही द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ख समूहवाचक संज्ञा शब्द। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये एक से अधिक सदस्यों के होने का बोध कराते हैं। जैसे सेना, कक्षा, टीम, पुलिस, होमगार्ड, संसद, जुलूस आदि। अब आइए बच्चों, संज्ञा के तीसरे भेद का अध्ययन करते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, स्थिति, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द किसी अमूर्त संकल्पना। बच्चों, अमूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई न दे और मूर्त का अर्थ होता है जो दिखे। तो इस प्रकार से कोई ऐसी धारणा जो दिखे ना, जिसको हम केवल महसूस कर सकें, को व्यक्त करते हैं। जैसे प्रेम, डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, मृत्यु, जन्म, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई आदि। संज्ञा भेदों का परस्पर परिवर्तन, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। तो अब ये अंश थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा। हमेशा ध्यान रखिए, शब्दों के नाम और उनके भेद अध्ययन की सुविधा के लिए किए गए हैं। भाषा में इस बात का अधिक महत्व होता है कि वाक्य में प्रयुक्त होकर वह शब्द क्या प्रकार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में उस संदर्भ में उस शब्द का भेद प्रकार्य के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द प्रयोग के स्तर पर जातिवाचक संज्ञा का तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें उसका नामकरण प्रकार्य के आधार पर करना होगा। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी हो सकता है। जैसे जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुण बताने के लिए करते हैं, तब वे शब्द जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए मशहूर हैं। पर यदि हम कहते हैं कि हमीद तो भीष्म पितामह है, उसे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता,
तो यहाँ हमीद स्वयं भीष्म पितामह नहीं है, बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में इस वाक्य का भीष्म पितामह शब्द प्रकार्य के आधार पर जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। बच्चों, अभी आप लोगों ने जिस उदाहरण को देखा उसका अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग उसके गुण बताने के लिए किया जाता है तब वे जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए मशहूर है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर यदि हम इसका प्रयोग इस तरह से कर दें कि हमीद तो भीष्म पितामह है, उसे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता, तब यहाँ पर हमीद भीष्म पितामह नहीं है, लेकिन क्या है वह? दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति। अर्थात किसकी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है? वह भीष्म पितामह की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो ये शब्द जो है भीष्म पितामह जो वाक्य में आया, यह व्यक्तिवाचक पहले वाक्य में था, परंतु अब इस वाक्य में यह जातिवाचक संज्ञा शब्द का बोध करा रहा है। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमारे देश को जयचंदों ने ही लूटा है। अब आप इस वाक्य में क्या कहेंगे? जयचंद लुटेरा। तो अब ये देखिए, जो लूट रहे हैं उनको कहा, तो जयचंद व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन वो लूटने वालों के लिए यहाँ पर जयचंदों का प्रयोग किया गया। तो यही व्यक्तिवाचक शब्द अब यहाँ जातिवाचक का बोध करा रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं। वह तो विभीषण निकला, उसने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। अब बताइए, विभीषण एक व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ अपनों के साथ धोखा करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए विभीषण व्यक्तिवाचक शब्द होने के बावजूद यहाँ पर जातिवाचक का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, भाई मुझ सूरदास की मदद करो। अर्थात जो भी व्यक्ति इस वाक्य को कह रहा है वह नेत्रहीन है और लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन वह सूरदास तो हो नहीं गया, तो इसलिए उसने सूरदास के नाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जो उसके गुण को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि सूरदास जी को भी दिखाई नहीं देता था। इसीलिए उस नेत्रहीन व्यक्ति ने अपने लिए सूरदास शब्द का प्रयोग किया। तो सूरदास व्यक्तिवाचक शब्द होने के बावजूद यदि वाक्य में इस तरह से हम प्रयोग करेंगे तो यही व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक का बोध। बच्चों, आइए अब दूसरा पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होकर अपने अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात एक ही अर्थ बताने लगते हैं। जैसे महात्मा जी शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द, पर यदि कोई कहता है महात्मा जी के बलिदान के कारण ही भारत स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ महात्मा जी शब्द जाति का बोध न कराकर महात्मा गांधी अर्थात किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अन्य उदाहरण देखिए। क, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ देखिए शब्द आया है नेताजी। नेताजी तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन नेताजी किसके लिए प्रयुक्त? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जातिवाचक संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बच्चों, और भी उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, किंतु यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे आप तालिका ध्यान से देखिए।
एक ओर भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग लिखा है और दूसरी ओर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग लिखा है। जैसे पहला, बीमारी से बचकर रहो, तो बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, इतनी तरह की बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो आपने देखा कि जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया तो बहुवचन का प्रयोग किया गया, जैसे बीमारी का बीमारियों। एक उदाहरण और देख लीजिए, प्रार्थना करो अवश्य सफलता मिलेगी, ये भाववाचक संज्ञा का प्रयोग है। और दूसरी ओर सबकी प्रार्थनाओं का अवश्य असर होगा। तो जब हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किए तो प्रार्थना शब्द की जगह प्रार्थनाओं ये शब्द आया। इसी प्रकार से तीसरा है, कभी किसी की बुराई मत करो, बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। चौथा, परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी, सफलताएं किसे अच्छी नहीं लगती। तो देखा बच्चों आपने कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो यह बहुवचन में होता है। बच्चों आइए अब भाववाचक संज्ञा शब्द निर्माण करना सीखें। क, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कवि है तो कवि से बना कवित्व, पुरुष से पुरुषत्व, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, युवक से यौवन, मित्र से मित्रता और मैत्री। इसी प्रकार से शिशु से शैशव, स्वामी से स्वामित्व, क्षत्रिय से क्षत्रित्व। और भी शब्द हैं बच्चों, उनको आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। ख, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। आप से आपा, मम से ममता, अपना से अपनत्व या अपनापन, निज से निजता। अब देखिए ग, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। दृढ़ से दृढ़ता, गंभीर से गांभीर्य, ठंडा से ठंडाई ठंडक, बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता इत्यादि। घ, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अस्ति से अस्तित्व, मिलना से मिलावट, पढ़ना से पड़ाव, कामना से कमाई, खींचना से खिंचाव इत्यादि। अंग, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सदृश सादृश्य, वाह वाहवाही, शीघ्र शीघ्रता, धिक धिक्कार, समीप सामीप्य, मना मनाही। बच्चों अभी आपने इस पाठ का अध्ययन किया और अब आइए पढ़ते हैं कि आपने इस पाठ से क्या क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए किया जाता है तब वे शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जब किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द के गुण किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं तब जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा शब्द कम हैं, अतः इनकी रचना प्रायः जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। बच्चों अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और ये सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उन भेदों की क्या विशेषताएं होती हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस पाठ को 1 से 2 बार पढ़िए और समझिए तथा आपका गृह कार्य है जो आपको कॉपी में करना है, प्रश्न संख्या 1 और 2 को कॉपी में लिखिए और लिखकर याद कीजिए तथा शेष प्रश्नों को पेंसिल की सहायता से पुस्तक में करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय।